दोस्तों, इस दुनिया में जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो सबसे पहला नाम श्री कृष्ण और राधा के अपार प्रेम का ही आता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण को अपार प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ थीं, जिनमें से रुक्मणी और सत्यभामा उनकी सबसे प्रिय रानियाँ थीं। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि श्री कृष्ण अपने बचपन में गोकुल में रास लीलाएँ किया करते थे। श्री कृष्ण के भक्त आज भी जब उनका नाम जपते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का नाम राधा के साथ ही लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, श्री कृष्ण और राधा के बीच इतना प्रेम होने के बाद भी ऐसा क्या कारण रहा कि उनका विवाह नहीं हो पाया? क्या राधा ने कोई इतना बड़ा पाप किया था कि स्वयं श्री कृष्ण ही उन्हें माफ़ नहीं कर पाए? दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण और राधा का विवाह न होने का असली कारण क्या था। मित्रों, पद्म पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि राधा जी का जन्म बरसाना गांव में हुआ था। इसी पुराण के अनुसार यह भी बताया गया है कि राधा जी श्री कृष्ण से उम्र में 5 साल बड़ी थीं और उनकी बहुत अच्छी मित्र थीं। दोस्तों, कहा जाता है कि श्री कृष्ण और राधा जी जब पहली बार मिले थे तो राधा जी अपनी एक नज़र पड़ते ही श्री कृष्ण पर मोहित हो गई थी और राधा जी ने उन्हें पहली बार तब देखा था जब माता यशोदा ने उन्हें ओखली से बांध दिया था। मित्रों, जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो राधा जी उनकी बांसुरी की धुन की दीवानी हो जाती थीं और बेसुध होकर नाचने लगती थीं। कहा जाता है कि राधा जी बांसुरी की धुन में इतना खो जाती थीं कि उन्हें अपने घर का भी ध्यान नहीं रहता था, जिस वजह से समाज के लोगों ने राधा जी को ताने मारने शुरू कर दिए थे और उनके चरित्र पर तरह तरह के सवाल उठने लगे थे। और इसी कारण राधा जी के घर वालों ने उनका घर से निकलना भी बंद कर दिया था। लेकिन जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो वह बहुत परेशान हो गए और उन्होंने यह बात माता यशोदा को बताई और राधा जी से विवाह करने की जिद करने लगे। लेकिन 1000 कोशिश करने के बाद भी श्री कृष्ण माता यशोदा को नहीं मना पाए। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को यह कहकर टाल दिया कि एक तो राधा जी तुमसे उम्र में 5 साल बड़ी हैं और दूसरा राधा का विवाह पहले से ही तय हो चुका है। लेकिन जब श्री कृष्ण अपनी जिद नहीं छोड़ रहे थे तब नंद महाराज श्री कृष्ण को ऋषि गर्ग के पास ले गए। जब श्री कृष्ण ऋषि गर्ग के पास पहुँचे तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे असली माता पिता देवकी और वासुदेव हैं और उनको इस समय तुम्हारे मामा कंस ने बंदी बनाकर रखा हुआ है। फिर गर्ग ऋषि ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम्हारा जन्म केवल दुष्टों का नाश करने के लिए हुआ है और धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है। फिर जब ऋषि गर्ग ने कृष्ण को उनकी वास्तविकता से परिचित कराया तो वहीं से ही श्री कृष्ण और राधा के बीच में दूरियां बढ़ने लगीं। फिर जब श्री कृष्ण समय के साथ और बड़े हो गए तो उन्हें कंस के बुलाने पर
वृंदावन छोड़कर जाना पड़ा। दोस्तों, जब श्री कृष्ण और बलराम दोनों वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तो राधा जी बहुत दुखी हो गईं और वह बस दिन रात फूट फूट कर रोती रहती थीं। लेकिन समाज के दबाव में आकर उनके पिता ने राधा जी का विवाह उनकी इच्छा ना होते हुए भी किसी और से करा दिया। लेकिन विवाह के बाद भी राधा जी को जब श्री कृष्ण की बहुत याद आती थी तो वह बांसुरी बजाने लगती थी, जो उन्हें श्री कृष्ण ने तोहफे में दी थी, और बांसुरी की धुन से श्री कृष्ण के ख्यालों में खो जाती थीं। दोस्तों, श्री कृष्ण और राधा का विवाह ना होने के पीछे एक और प्रचलित कथा है। ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि तू जब पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेगा तो तुझे भी पत्नी वियोग सहना पड़ेगा, क्योंकि भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से ऋषि भृगु की पत्नी काव्या का सर धड़ से अलग कर दिया था। और इसी कारण श्री कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हुआ था, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।